चलिए इस पार्ट में हम ये सीखेंगे कि हमें फैक्टराइजेशन करनी है वो ग्रुपिंग से करनी है। ग्रुपिंग से फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। अब इसमें ज़रा ये देखना कि हम इसमें कॉमन टर्म से फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉमन लेने के लिए ना हमारे पास जितने भी टर्म है ना, जितने भी टर्म, उन सब के पास कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है। चलो मान लीजिए इसके पास भी एक्स है, इसके पास भी एक्स है, बट इसके पास तो एक्स नहीं है ना। तो इसमें कुछ कुछ कंडीशंस है जिनसे क्वेश्चन बहुत आसान बन जाएगा। जैसे क्या, ग्रुपिंग है। ग्रुपिंग मतलब हमें ग्रुपिंग करनी है, कौन से दो टर्म्स की ग्रुपिंग करें, दो की करनी है, तीन की करनी है, कैसे पता लगेगा ये? देखो जनरली मैं बता रहा हूँ, अगर आपको चार टर्म दे रखे हो ना, चार टर्म दे रखे हैं, तो इसमें नहीं है दो दो की ग्रुपिंग होगी। जनरली इवन टर्म से रखे होते हैं ऐसे कर कर, ठीक है। और नहीं तो क्वेश्चन फंसाने के लिए आपको क्या पूछा जाएगा, जैसे अब थोड़ा से मैं आपको इसी वाले क्वेश्चन से बताता हूँ। जैसे ये तो मुझे पता है कि इसमें इन दोनों की ग्रुपिंग कर देंगे ना तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। कैसे? जैसे अगर मैंने फैक्टराइजेशन किया तो 3 × x होगा, और यहाँ पे किया 3 × 2 × x, और ये हो गया x, और ये हो गया 2। अब देखो जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन पार्ट्स होते हैं ना, उसी में से ही हम कॉमन और उन्हीं की ग्रुपिंग करते हैं। तो मुझे दिखाई पड़ रहा है कि इन दोनों में जो है दो दो कॉमन आ रहे हैं। कौन कौन से दो आ रहे हैं? एक 3 है दोनों के पास, और क्या है, एक x है। तो हमने इन दोनों का पेयर बना लिया। अब इन दोनों में से अगर हमने बाहर निकाल लिया थ्राइस ऑफ x, अंदर क्या बचेगा, x+2। बाकी अब इससे कोई भी छिड़कानी नहीं करनी है, आप इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब देखो ये बिल्कुल जो इससे पहले वाला पार्ट मैंने बनाया था उसमें नहीं है, ये सिखाया था कैसे कॉमन लेना है इन दोनों पार्ट में से। तो ये दोनों पार्ट में से x+2 कॉमन आ रहा है, तो अगर हमने x+2 बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचेगा, थ्राइस ऑफ x बच गया यहाँ पर। और यहाँ पर कितना बच गया, यहाँ पर कितना बच गया 1। अब देखो कुछ बच्चे कह रहे होंगे यहाँ पर बचेगा 0। ऐसा नहीं होता। जैसे कि अगर मैं बताऊँ, जैसे कि अगर हमारे पास है ये 5 + ठीक है। अब अगर हम इन दोनों टर्म की फैक्टराइजेशन करें तो 5 × x है, और यहाँ पर कितना है 5 × 1 है। वैसे हम 1 लिखते नहीं हैं, बट वो है इनहेरिट, अंदर ही अंदर है वो। अब अगर हम दोनों में से 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x² प्लस यहाँ बचेगा 1। जीरो मत कर देना भूल कर भी, जब कुछ नहीं है तो वो यहाँ पर 1 होता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी फैक्टराइजेशन कितनी आ गई, x+2, और आगे दूसरी 3x+1। अब देखो बट एग्जामिनर आसान तो देगा नहीं, कुछ ना कुछ चेंजेस करेगा। अब देखना चेंजेस कैसे होते हैं इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर। अब वो आपको क्या करेगा, वैसे उसको पता होगा कि नहीं है फर्स्ट 2 टर्म से नहीं हमारा आंसर आ रहा है, बट हो सकता है कि वो जो है आपको जो है फर्स्ट 4 टर्म आपस में मिलाकर दे दे। जैसे कि वो क्वेश्चन में क्या करेगा, थ्राइस ऑफ x² प्लस के 2 कर दिया, और यहाँ पर कर दिया 6 ऑफ x प्लस के x। अब बच्चे क्या करेंगे, दोनों टर्म्स को मिलाने की कोशिश करेंगे। चलो मैं मिलाता हूँ। अब इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 ही कॉमन आएगा, उसे हम लिखते नहीं है। तो ये ऐसा कैसे रहेगा, चलो इसमें से मैंने ले लिया अंदर 6, ये टोटल वैसे 7x हो गया। तो कुल मिलाकर हमारा फैक्टराइजेशन नहीं हुआ, क्योंकि मैंने फैक्टराइजेशन बताया था कि हमारी जो पावर है ना 2, ये कम हो जानी चाहिए। देखो यहाँ पर आकर ये पावर कम हो चुकी है 2। तो यहाँ पर अगर हमने ऐसे तरीके से किया तो बच्चे कन्फ्यूज, और ये फैक्टराइजेशन का आंसर नहीं माना जाएगा, ये नहीं हुआ फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो ये आपको पता लगाना होगा कि हमें कौन कौन से दो टर्म कंबाइन करने हैं, कौन कौन से नहीं करने, क्योंकि एग्जामिनर आपको नहीं है दूर दूर कर देगा टर्म्स, या तो वो यहाँ कर देगा या इससे मैचिंग वाला टर्म यहाँ कर देगा, ऐसे दूरी कर देगा। अब इसमें भी एक्सरसाइज में कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे दे रखे हैं जो ऐसे हैं। चलिए मैं जब टाइप आएंगे तब देखेंगे ऐसे होते हैं, ठीक है। ये है टाइप 2 के क्वेश्चन, यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है बुक से। अब देखते हैं कैसे है। अब वैसे तो ये क्वेश्चन थोड़े शुरुआत के आसान ही होते हैं, इसमें ज़्यादा दूर नहीं दे रखे होंगे। हम सबसे जनरली कह रहा हूँ 80% चांसेस में नहीं है, हम इन दोनों में से कैसे बना सकते हैं। कैसे, अगर ए बी और बी सी में से कॉमन देखें तो हमारे पास कॉमन पता है क्या, बी बी कॉमन है। अब हर बार ही नहीं है, वैसे वाला तरीका नहीं अपनाएंगे जो पार्ट 1 में किया था। अगर प्रैक्टिस अच्छी की है ना तो बार बार फैक्टर ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले वाले दो टर्म में से हमारे पास बी बाहर आ गया, अंदर कितना बचा, ए प्लस के सी बचा। अब इन दोनों में से हमारे पास कितना आ रहा है, एक्स और एक्स कॉमन आ रहा है। मैंने एक्स बाहर निकाल लिया, अंदर कितना बचा, ए प्लस के सी बच गया, ठीक है। अब अगर आपने फैक्टराइजेशन ठीक कराया ना तो ये वाला जो पार्ट ब्रैकेट का है ना और ये वाला पार्ट ब्रैकेट का सेम आएगा, देख लेना अगर सही कर रहे हो तो। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी कहीं ना कहीं करी है। अब दोनों में से अगर ए प्लस के सी और ए प्लस के सी कॉमन बाहर निकाल लिया तो अंदर कितना बचेगा, ए प्लस के सी और बी प्लस के एक्स। तो ये हो गई इसकी फैक्टराइजेशन। अब हो सकता है पीछे आंसर दे रखा हो एक्स प्लस के बी,
कोई बात नहीं, दोनों ही सेम है, आगे पीछे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखो ये वाला आ गया क्वेश्चन, सेकंड वाला पार्ट। अब इसमें आपको पता लगाना है कौन से रूट पेयर बनेंगे, कौन से नहीं बनेंगे। चलो मैंने इसको नहीं है, पहले तो आपको 4 पेयर चाहिए होंगे, तो 4 के लिए नहीं, आप पहले से एक्सपेंड कर लो। तो मैंने इसको एक्सपेंड कर लिया, ब्रैकेट ओपन कर लिया, ये ओपन हो गया ब्रैकेट b माइनस के 1। अब देखना जरा यहाँ पर 4 पेयर बन गए। अब देखें इन दोनों में से कॉमन क्या रहा है, अगर हम इन दोनों में से देखें, इन दोनों में से ए बी कॉमन है, ठीक है। चलो ज़्यादा टर्म बनने हैं तो यही ठीक है, दोनों में से कॉमन निकाल लेते। कितना आ रहा है, इसके पास एक ही है, इसके पास भी एक ही है, और इसके पास एक बी निकाल लें, यहाँ से भी एक बी निकाल लें, तो कुल मिलाकर ए बी बाहर निकाल लें ना। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर 2 बी थे तो यहाँ पर एक बी बच गया, ये बच गया बी। अब यहाँ पर तो कुछ भी नहीं बचा, ये पूरा का पूरा बाहर आएगा, तो कितना आएगा, 0 मत कर देना, 1 आएगा यहाँ से बाहर, प्लस के b माइनस के 1। अब फिर से देखो, अब हमने देखा कि ये वाले दोनों टर्म सेम आ रहे हैं, इसका मैं फैक्टराइजेशन ठीक कर रहा हूँ यहाँ पर। अब हम इन दोनों में से फिर से b माइनस के 1 बाहर निकाल लेंगे, b माइनस के 1 बाहर निकालिए, अंदर क्या बचा, ए बी बच गया। और यहाँ पर कितना बचा, फिर से देख लो, यहाँ पर जब ये पूरा टर्म बाहर जा चुका है, अपनी जगह पर क्या छोड़ जाएगा, अपने साथ में, इसके साथ में क्या मल्टीप्लाई है, 1 है जो दिखता नहीं है, यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है। तो कितना आंसर हो गया, b माइनस के 1 और ए बी प्लस के 1। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब इसे देखो, इन दोनों में से हमें क्या क्या कॉमन लेना चाहिए। अगर इन दोनों को कंबाइन करें तो हमारे पास कितना आएगा, ए कॉमन आ जाएगा, है ना, और इन दोनों में से 3 कॉमन आ जाएगा। चलो देखते हैं, वैसे कुछ मैचिंग दिखाई पड़ रही है। तो अगर मैंने इन दोनों में से एक ए और ए के बाहर निकाल लिया, तो अंदर कितना बचा, ए स्क्वायर बचा यहाँ पर, और ये तो पूरा बाहर जा ही चुका है, तो अपनी जगह पर 1 छोड़ के जा चुका है, ये हो गया 1। अब देखना यहाँ पर, अब पहले तो ये सुना आपका ना, ये यहाँ बनना चाहिए, नहीं बन रहा है ना तो गलत कर रहे हो। पहले तो इसमें से 3 कॉमन ले लो, माइनस बाहर निकाल लो, 3 कॉमन ले लिया, बस वही आ सकता है। अंदर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस के 1, और कुछ बच्चे यहाँ पर क्या रखेंगे, माइनस के 3 और ए स्क्वायर माइनस के 1, ये गलत हो जाएगा, पता है क्यों। अब यहाँ पर ना ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था, अगर माइनस के 3 इसका माइनस के 3 है, अगर आप इन दोनों में से माइनस भी बाहर निकाल रहे हैं ना, दोनों के पास से माइनस उठा ले रहे हैं, तो और 3 भी निकाल ले रहे हैं, 3 के तो हटाओ, 3 एक नंबर है, ए स्क्वायर, तो दोनों के पास से माइनस हट गया ना, माइनस हटा तो वहाँ पर क्या छोड़ कर चला गया, वो 1 छोड़ कर चला गया ना, तो इसलिए क्या आ गया, दोनों तरफ प्लस में 1 आ गया। अब देखो दोनों के पास ए स्क्वायर प्लस के 1, ए स्क्वायर प्लस के 1 सेम आ रहा है ना, तो यानी कि मैं ठीक कर रहा हूँ। तो ए स्क्वायर प्लस के 1 यहाँ पर आ गया, अंदर क्या बचा, ए, और ये आ गया माइनस के 3, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब जो भी क्वेश्चन है ना, वीडियो को पहले पॉज करना, खुद करना एक बार ट्राई, ठीक है। जनरली हिंट में क्या बताऊँ इसमें, कि ये जो वाला टर्म होता है ना, ये इसमें बन रहा होगा कहीं ना कहीं पर, जैसे पार्ट फर्स्ट में हमने किया था। अब इसे देखते हैं क्वेश्चन को। चलो इसमें क्या है, 16 की फैक्टराइजेशन 4 × 4, और ये कितनी हो गई, a प्लस के b और a प्लस के b, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, अब एक बात देखो ज़रा, यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक टर्म बन गया, ठीक है। यहाँ पर 3 टर्म बन रहे हैं। अब यहाँ पर ऐसे एक्सपेंड मत करने बैठ जाना, आपको जब क्वेश्चन बहुत सारे करो ना, तो आपकी आई ये पता लगाने लगेंगी कि यहाँ पर मुझे एक्सपेंड नहीं करना है, और यहाँ पर a प्लस की भी बन रहा है, इन दोनों से ही बन रहा है यहाँ पर मुझे। अब देखें इसको, अगर तो ये अगर हमने यहाँ से 4 बाहर निकाल लिए, तो अंदर बचेगा a प्लस की b, अंदर a प्लस की b बच गया ना। खुद से ट्राई करना है एक बार, मेरा मत देखना, वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो, और बार बार पीछे करो, वीडियो को स्लो कर देखो। अब दोनों में से देखो क्या क्या कॉमन है, a प्लस की b कॉमन है, a प्लस की b कॉमन है, 4 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, यही बाहर निकाल लेते हैं। अगर मैंने 4 ऑफ a प्लस की भी बाहर निकाल लिया है, तो अंदर क्या बच गया, अंदर अब ये दोनों टर्म बच गए यहाँ पर, तो 4 ऑफ a प्लस की b, और यहाँ पर तो ये सारा का सारा उठ कर चला गया, सारा का सारा उठ कर चला गया, तो क्या बचेगा यहाँ पर, अब बताओ। अभी पहले बताया था ना, इससे पहले क्या बचेगा, 1 बचेगा ना यहाँ पर। अब ये तो ऐसे का ऐसे ही रहने देते हैं, 4 ऑफ a प्लस की b। अब अंदर क्या हो गया, चलो इसको ओपन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, 4 ऑफ a प्लस 4 ऑफ b माइनस के 1, ऐसे आ गया। और नेक्स्ट वाला भी खुद ट्राई करना, ये वाला देखो, खुद ट्राई करो ये वाला एक बार, वीडियो को पॉज करके। शुरू के 2 टर्म जनरली बता रहा हूँ, 80% केसेस में नहीं है यही बनेगा, बट स्कूल वाले नहीं लेंगे आपको ऐसा वाला।
अब इसमें क्या बनेगा, हम दोनों टर्म को चलो बनाते हैं। ये क्या है, A4 है, चलो मैं इसको ओपन ही कर ले रहा हूँ, तो तुम लोगों को होगा नहीं ये वाला। A मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई A माइनस के ट्वाइस ऑफ A मल्टीप्लाई A माइनस के 4 ऑफ A प्लस के 8। ठीक है, अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं ना, तो इन दोनों में से देखो कॉमन क्या आ रहा है, 2 A नहीं 3 A दोनों में से मिल गया हमें, 3 A का पेयर बन रहा है दोनों में से। ठीक है, बाहर निकाल लेते हैं, यानी कि A³ बाहर निकाल लिया, अंदर कितना बच गया, A माइनस के 2। अब यही दूसरी साइड बनना चाहिए। और देखो जब भी माइनस आ रहा है ना, माइनस बाहर ले लो, इसमें से 4 ले लिया और 4 भी ले लिया बाहर, अंदर बचेगा A माइनस के 2। तो ये देखो यहाँ बन गया, इसका मतलब फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। अब नीचे क्या आ जाएगा, अब दोनों में से A माइनस के 2 कॉमन ले लेते हैं, A माइनस के 2 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, A³ माइनस के 4 बच गया ना अंदर। तो ये इसके कितना होगा, आंसर हो गया। अब इस पर चलते देखते हैं, ये भी खुद वीडियो को पॉज करो एक बार और खुद से ट्राई करो एक बार इसे। चलो बनाते हैं 2 के पेयर, इन दोनों के पेयर बनाते हैं, देखते हैं कैसा होगा। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, B कॉमन आ रहा है, B ले लिया बाहर, अंदर क्या बचा A माइनस के 2। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, A कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा A माइनस के 2। अब देखो ना एक बार जरा, इन दोनों के पास A माइनस के 2, इसका मतलब मैं क्वेश्चन ठीक कर रहा हूँ यहाँ पर, ये ठीक लिख दूँ A। तो दोनों के पास A माइनस के 2 बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा यहाँ पर, अब लेफ्ट साइड चेक करते तो ये वाला B यहाँ पर आ गया और ये वाला A यहाँ पर आ गया, ये बनता है ना। अब इसे देखते हैं यहाँ पर, अब ये थोड़ा मुश्किल है, अब एक बार जरा इसे ट्राई करो एक बार, देखो इसमें क्या करना होगा, हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा, तो हमें इसमें ब्रैकेट ओपन करना होगा। तो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं एक बार इसे, रहा AB का मल्टीप्लाई दोनों में करते, AB(x²) और ये हो गया AB, और ये हो गया A²(x) और ये हो गया B²(x). चलो हम कंडीशन चेक करते हैं, हम किस किस को बना लें तो हमारा फ़ायदा हो जाएगा इसमें। अगर हम इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे को क्या क्या कॉमन मिलेगा, A ले सकते हैं और X ले सकते हैं, ओके ऐसे कर सकते हैं। और इन दोनों को मिलाएंगे तो हमें A और नहीं सिर्फ B बाहर आएगा। ठीक है, तो चलो कर देख लेते हैं, अगर नहीं आएगा तो दूसरा वाला ट्राई करेंगे। अगर हमने इसमें से ये वाले टर्म ले लिए A और X बाहर निकाल लिया फर्स्ट और थर्ड टर्म में से, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा B(x), क्योंकि 2x है ना यहाँ पर, प्लस यहाँ पर 2A हैं तो एक A बचेगा और x तो जा ही चुका, हटा दो। चलो अब ये बचा, अब इन दोनों में से कॉमन देखते क्या निकलेगा, इन दोनों में से कॉमन बचेगा हमारे पास B, बस B निकल रहा है, अंदर के बचेगा A प्लस के BX। ये अब देखते हैं, अगर हमारा ये वाला पार्ट सेम है ना, तो इसका मतलब मैं आंसर ठीक कर रहा हूँ। ये हो गया AX, A प्लस के BX लिख लिया, ये हो गया B और ये भी हम A प्लस के BX लिख सकते हैं, इसका मतलब मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ आंसर। अब दोनों टर्म में से ये, अब तो आप इसमें परफेक्ट हो गए हो, कैसे निकालना, दोनों टर्म में से A प्लस के BX बाहर निकाल लिया। अब A प्लस के BX बाहर निकाल लिया, अंदर कितना बचा AX, ये वाला AX और ये प्लस के B आ गया, तो ये हो गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट वाले पार्ट आएंगे ना, थोड़े ऐसे ही होंगे जिनमें फर्स्ट और 2 टर्म जो में से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा होगा। देखो ये देखो, अब यहाँ से स्टार्टिंग हो गई है, इनमें से आपको कुछ भी कॉमन दिख ही नहीं रहा है, तो पक्का या तो फर्स्ट की मैचिंग थर्ड से करो, या फर्स्ट की मैचिंग नहीं है फोर्थ से करो। ट्राई करते हैं, ठीक है, पहले और थर्ड को मिलाकर देखते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। चलो अगर मैंने इन दोनों को ऐसे करके पास लिख लेते हैं, नहीं तो आप लोगों को कन्फ्यूज़न होगा बहुत ज़्यादा इसमें। A² माइनस के AB कर लिया और प्लस के B माइनस के A कर लिया। अब A² माइनस के AB कर लिया, इसका मतलब A और अंदर कितना बचा B, यहाँ पर प्लस के 1 और यहाँ पर बचा B माइनस के A। चलो हाँ देखो कुछ कॉमन बन रहा है, बट पलट है, A माइनस के B यहाँ पर और B माइनस के यहाँ पर है। तो पलट वाला मैंने आपको बताया था कैसे चेंज करना है। मुझे अगर इसको A माइनस के B करना है, ये हो तो जाएगा A माइनस के B, बट बाहर माइनस का साइन आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 1 का 1 ही रहा यहाँ पर। अब दोनों में से A माइनस की भी आराम से बाहर निकाल सकते हैं ना हम, A माइनस की, चलो मैंने बाहर निकाल लिया ये बाहर। अंदर कितना बच गया यहाँ पर, अब ये वाला A यहाँ बच गया और ये वाला 1 बच गया यहाँ पर, तो ये इसके फैक्टर हो गए।
अब इसे ट्राई करो। अब इसमें क्या है हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई का स्क्वायर और बी एक्स माइनस ए वाई का स्क्वायर। अब इसमें कोई और चांस तो बच नहीं रहा है, कैसे भी कॉमन ले सकते हैं। अब हमें इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा। चलो एक्सपैंड कर देखते हैं क्या होता है। ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा बी स्क्वायर वाई स्क्वायर और ट्वाइस ऑफ ए बी एंड एक्स वाई। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं। चलो मैं इसको थोड़ा सा पहले इधर कर लेता हूँ, नहीं तो फिर ये छोटा ही बैठेगा इधर। अब इसको जो ओपन किया तो कितना आएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। फर्स्ट का स्क्वायर आ गया, इसे डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और सेकंड का स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड माइनस के ट्वाइस ऑफ ए बी एक्स वाई। अब देखो ये तो पूरा टर्म कैंसिल हो गया इससे। यहाँ से ना थोड़े क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड चालू हो जाएंगे। अब हमें पेयरिंग करनी है। अब देखो ये वाले दोनों पेयर तो बनेंगे नहीं, क्योंकि ये तो शुरुआत से ही हमारे पास गिवन है, इसमें तो कुछ है ही नहीं कॉमन पार्ट। पक्का या तो हमें फर्स्ट को थर्ड से पेयर करना है, इसको इससे पेयर करना है, या इसको फोर्थ से करना है, किसी से भी कर लेते हैं, देखते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट को मैं नहीं है थर्ड से मैच कर रहा हूँ, इसको इससे कर रहा हूँ मैच। ठीक है, और सेकंड को फोर्थ से, यानी कि पास पास लिख लेते हैं। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर पास पास लिखा एंड बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर पास पास लिखा। ये होगा बी स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड प्लस के ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हमने इसमें नहीं है पेयरिंग करी, देखते हैं तो क्या क्या कॉमन आ रहा है। तो दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, बाहर लिख लिया मैंने एक्स स्क्वायर। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। अब यहाँ देखो कॉमन क्या आ रहा है, वाई स्क्वायर कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, बी स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर। और देखो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर सेम ही है, इसे अलग मत समझना, ये दोनों के पास सेम है। तो ये बाहर निकाल लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, अंदर कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। अभी देखना इसमें क्या है, 3 टर्म है, 3 टर्म्स में हम ग्रुपिंग तो नहीं करेंगे, नहीं, हमें 4 टर्म तो लगभग मिनिमम चाहिए ही चाहिए। अब इसको एक्सपेंड करते हैं। चलो ये तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, कुछ नहीं हो सकता इसमें। अब इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो एक्स वाले का मल्टीप्लाई इसमें होगा ना, ये होगा ए एक्स 3 हो गया ना, ए एक्स की पावर 3 प्लस एक्स प्लस के ए। अब पेयरिंग कर देखते हैं। चलो इन दोनों में से अगर इसको एक्सपेंड कर लें, मतलब ये कितने हैं, ए 2 हैं और एक्स भी हमारे पास कितने हैं, 2 हैं, और एक 1 ए यहाँ पर है और एक्स कितने यहाँ पर 3 है हमारे पास। तो ये हो गया एक्स प्लस के ए। ठीक है, अब ना यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर ना हमें क्या क्या मेजर टर्म निकाल सकते हैं हमारे यहाँ पर। अगर देखें तो ये ए, हम इन 2 टर्म की ग्रुपिंग कर रहे हैं और इन 2 टर्म की ग्रुपिंग कर रहे हैं, एक्स और एक्स, और तो हाँ एक और एक्स आ सकता है ये। तो कुल मिलाकर हमारे पास क्या क्या बाहर आ सकता है यहाँ पर, एक तो एक्स ए है और एक्स 2 हैं। ये अंदर क्या बच गया, ए बच गया एक और ये वाला एक्स बच गया। अब यहाँ पर तो ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, बस इसे ब्रैकेट लगा देना, बस ऐसे ही आप। अब यहाँ पर एक्स प्लस के ए बन गया ना। अब हम ए प्लस के एक्स और एक्स प्लस के ए बाहर निकाल लेते हैं, मतलब सेम ही है ये भी। ए प्लस के एक्स अगर मैंने बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचेगा, ये पूरा बचेगा, ये वाला पार्ट बचेगा। ये कितना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस के 1, ये आ गया आंसर। ठीक है, अब इसमें देखते हैं। अब देखो जब आप बार बार क्वेश्चन करोगे ना तो थोड़ा समझ में आने लगेगा कि इसमें हमें ये वाला ब्रैकेट ओपन करना है नहीं करना। मैं फिर से पहली बार बता चुका हूँ इसमें ये वाली बात कैसे पता लगाते हैं इसमें। अब यहाँ पर है 2a माइनस के b। पहले तो ये देखो अगर यहाँ बन रहा है 2a माइनस की b, कहीं से भी प्लस माइनस में कुछ भी बन रहा है तो हमें ब्रैकेट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं बन रहा तो ब्रैकेट ओपन करना। अगर हम चलो ये देख लेते हैं 2a माइनस के b ऐसे का ऐसे ही रहता है ये स्क्वायर। अब अगर हम ए यहाँ पर है ना, इन दोनों में से 5 कॉमन लेते हैं, 5 कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा यहाँ पर, ट्वाइस ऑफ ए। और क्योंकि मैंने माइनस भी बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पर जो है माइनस आ जाएगा। और यहाँ पर ये 10 माइनस का था, मतलब ए वाला पोर्शन माइनस का था, अब यहाँ पे ए वाला पोर्शन प्लस का हो गया। अब ये कितना होगा, 5 ऑफ बी जो है यहाँ पर जो है, नहीं 5 क्यों बी आएगा, सिर्फ बी आएगा ना बी, और वो भी माइनस का हो गया। अब देखो एक बार ज़रा, मेरे पास इन दोनों में से ये वाला टर्म सेम है, इसका मतलब मैं फैक्टराइजेशन ठीक कर रहा हूँ। तो 2a माइनस के b दोनों में से कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा,
2a माइनस की b बचा, क्योंकि 2 थे ना यहाँ पर, 1 बच गया अब ये। अब यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ 5 बचा, तो ये इसकी क्या हो गई, फैक्टराइजेशन हो गई इसकी। नेक्स्ट पर चलते हैं, अब इसको 14th वाला देखते हैं। अब तो नहीं है, आप लोग खुद कर लोगे। आप वीडियो को पॉज करो, बार बार सारे क्वेश्चन अपने आप ही ट्राई करो, नहीं आएंगे ना फिर वीडियो को पॉज करके रिज्यूम करके फिर देखना। अब देखो यहाँ a माइनस के 4 है, कोई भी डबल टर्म नहीं है, यहाँ पर भी कुछ बन सकता है अगर हम माइनस बाहर ले लें तो चलो देखते हैं। इसे ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, इसे ऐसे रहने देते हैं यहाँ पर a माइनस के 4, और यहाँ से अगर हम माइनस के 1 बाहर ले लें तो a माइनस के 4 आ गया। अगर आप ना इस वाली एक्सरसाइज को ना एक या 2 बार कर लोगे ना तो कोई सा भी फैक्टराइजेशन आया आराम से कर लोगे, बस ग्रुपिंग करने का तरीका आना चाहिए, ग्रुपिंग कैसे करनी है। अब a माइनस के 4 और a माइनस के 4 अगर दोनों में से कॉमन ले लिया ये, तो अंदर क्या बचा, a माइनस के 1, ये हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर 3 टर्म है, इसमें से तो y कॉमन आ गया, फिर इस वाले का क्या होगा, ये तो अकेले रह जाएगा, नहीं, तो हमें लगता है मुझे इसमें ब्रैकेट ओपन करना ही पड़ेगा। तो वाई स्क्वायर माइनस के ब्रैकेट ओपन अगर किया तो ए वाई, और बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे ब्रैकेट होने के बाद, तो ये अंदर आ जाएगा माइनस के बी वाई, और ये हो गया प्लस के ए बी। चलो देखते हैं हम कौन कौन से 2 टर्म कंबाइन करना चाहिए। अगर हम इन दोनों कंबाइन करेंगे तो वाई आएगा, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो बी आ जाएगा। चलो हो सकता है काम। अगर हम इन दोनों में से वाई बाहर निकाल लें, शुरू के 2 टर्म दे रखे इन दोनों में से, अंदर क्या बचेगा, वाई माइनस के ए, और इन दोनों, अब देखो यहाँ पर मुझे ब्रैकेट लगाना है ना, और बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज करने होंगे यहाँ पर। और मैंने क्या बाहर निकाला, बी बाहर निकाला ना यहाँ से, तो ये बी आ गया, अंदर क्या बचा, वाई माइनस के ए। अब देखो दोनों टर्म, ये वाला टर्म सेम आ रहा है ना, इसका मतलब फैक्टराइजेशन ठीक कर रहा हूँ। और वाई माइनस की अगर मैंने बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचा, वाई माइनस के बी, तो ये इसका, ये होगी इसकी फैक्टराइजेशन। अब नेक्स्ट पर चलते हैं 16 पर। अब ये देखो, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन पड़ेगा ये वाला करना। अब ये वाला क्वेश्चन मुझे बताना ही पड़ेगा, और एक बार आप ना इसे बहुत ध्यान से समझना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो देखो कैसे करते हैं इसको। अब पहला तो ये देखो ज़रा, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, जब भी ऐसा बन रहा हो और यहाँ पे इसके आसपास 2 हो, ये एक टर्म, इनकी ना इमेज अपने माइंड में ना खींच लो एक बार, इसकी फ़ोटो देख लो अपने माइंड में एक बार, डाल लो कि जब भी ऐसा आएगा ना तो मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर बनने ही वाला है। अब एक बार बताओ, अगर a प्लस के 1/a होता है, अगर हम इसका स्क्वायर एक्सपेंड करें, स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, एंड प्लस के 2 इंटू ए इंटू बी, ये तो होता है। अब इसे ये कैंसिल, और अगर यहाँ पर माइनस हो तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, ये हो गया। तो कुल मिला के कितना होगा, a प्लस के 1/a का स्क्वायर माइनस के 2। अब देखो आपको ये दे रखा है, ये पहचानना थोड़ा मुश्किल पड़ता है इसमें। ये देखो यहाँ पे ये वाला गिवन है, देखो यहाँ पर है ना। अब हम ना इसमें यही करते हैं कि हमें ये पूरी एक आइडेंटिटी रखा ही है, ये a माइनस 1/a का क्या है, ये होल स्क्वायर है। बचा क्या अब हमारे पास, अब यहाँ पर माइनस के 3 प्लस के 3/a। अब जाहिर सी बात है ये जो है यहाँ पर बनने ही वाला होगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं पर। अगर हम 3 बाहर ले लें इसमें से, a माइनस के अंदर क्या बचेगा, a माइनस के 1/a, ठीक है। अब इन दोनों के पास ये पार्ट सेम है, अब निकाल लेते हैं इन दोनों के पास ये वाला पार्ट सेम। अब देखो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं बचा, पूरा पूरा पार्ट सेम आ गया। अब 0 नहीं बचेगा, यहाँ पर 1 आएगा, 1 माइनस के यहाँ पर कितना आया, 1 माइनस के 3, नहीं एक मिनट को यहाँ पर 2 था ना ये, तो एक बचेगा यहाँ पर, a माइनस के 1/a माइनस के 3। अब ये इससे क्या होगा, ये वाले इसकी फैक्टराइजेशन होगी वाले इसकी, ठीक है। अब दूसरा वाला पार्ट देखो, इसी में देखो 17 वाला। वीडियो को पॉज करो और खुद से एक बार ट्राई करो क्या करना है इसमें हमें। इसमें अब एक बार ज़रा देखो मुझे इसमें क्या करना चाहिए। अब आपके पास ऐसे क्वेश्चन आने लगेंगे, इसमें ना a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनने लगेगी। इसमें भी मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि बनेगी। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab है ना, तो बना लो इसमें भी। ये किसकी आइडेंटिटी है, a प्लस एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर की। और यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ ये दो टर्म बचे, एक्स प्लस के वाई। अब दोनों के पास ये सेम है, तो एक्स, अब ये मत कर देना कि ये कितना हो गया, एक्स प्लस वाई की पावर 3, ठीक है, ये नहीं होगा। ये क्या कर देते हैं, यहाँ पर 3 कर देते हैं, एक्स प्लस वाई की पावर, ये नहीं होता ऐसे कर कर। यहाँ पर क्या है, जब हमारे पास पावर डिफरेंट है तो हम इन्हें ऐड ही नहीं कर सकते,
तो क्या होता है, हमने इन दोनों में से सिंगल पावर कॉमन ले लेते हैं, एक्स प्लस के वाई, एक्स प्लस के वाई। अब अंदर क्या बचेगा, एक्स प्लस के वाई बचा यहाँ पर, और यहाँ क्या बचा 1। ये हो गई इसकी फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब ये देखो यहाँ पर भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनना ही बनना है। जब देखो यहाँ पर स्क्वायर हो, यहाँ पर ना हो, कुछ ना कुछ बनने ही वाला है। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab साथ में है, तो इसमें ए प्लस बी के होल स्क्वायर की बनेगी आइडेंटिटी। कैसे, अगर हम यहाँ पर देखें कि ए प्लस के ए माइनस के 2b का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर होता है प्लस के सेकंड का स्क्वायर एंड माइनस के 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड, यानी कि 4 ऑफ ए बी। तो अगर हम इसमें टर्म पास कर देखें ना, मतलब ये हो गया ए स्क्वायर प्लस के 4 ऑफ बी स्क्वायर, और इस वाले को जो है पास लेकर आ जा रहे हैं यहाँ पर, और बाकी को जो है दूर रख कर दे रहे हैं ये। तो ये देखो यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी बन रही है, रखी रखा ये वाली। तो हमेशा डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ए माइनस के 2b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है, और इसमें से माइनस के 3 में से 3 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा ए माइनस के 2b। ये सेम आ रहा है, इसका मतलब हम ठीक जा रहे हैं। अब ए माइनस के 2b अगर हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा ए माइनस के 2b माइनस के 3। ठीक है, ये बन गया इसके अंदर। अब ये देखते हैं एम ऑफ एक्स ये है। अब मुझे इसमें नहीं लगता कि इसमें से कोई सी आइडेंटिटी जो बन रही है, आइडेंटिटी तो नहीं बन रही। हाँ बट ये देखो 3 टर्म है, एक्स माइनस के 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी पलट कर बन सकता है, और यहाँ पर भी बन सकता है, क्योंकि 5 और 15 से 3 हो सकता है ऐसा कर कर। तो यही करते हैं इसमें भी हम। पहले ही वाला जो टर्म है इसको तो ऐसे ही रहने दिया, एक्स माइनस के 3 ऑफ वाई का होल स्क्वायर प्लस के एन। अब देखो यहाँ हमें पलटना है, क्योंकि फर्स्ट वाले की तरह सेम बनाना है यहाँ पर। तो इसे मैंने पलट तो दिया, बट बाहर क्या होगा, माइनस का साइन आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर भी मुझे बनाना है, तो यहाँ से अगर 5 आप बेफिक्र होकर लो, क्योंकि बनना ही वही टर्म है, ये बनेगा खुद। तो सिर्फ 5 बाहर लो, अंदर एक्स माइनस के 3y ऑटोमेटिकली यहाँ पर बनने वाला होगा। अब देखो हम तीनों टर्म में से क्या बाहर ले सकते हैं, एक्स माइनस के 3y, एक्स माइनस के 3y, एक्स माइनस के 3y, सबके पास से बाहर ले सकते हैं। अगर एक्स माइनस के 3y मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर m तो बच गया। अब जल्दबाजी में नहीं है बच्चे, यहाँ पर क्या करेंगे, m माइनस के n कर देंगे। भाई एक मिनट देखो ज़रा, यहाँ पर 2 हैं, ये 2 हैं, तो एक अगर आपने बाहर ले लिया, अंदर अभी भी इसके पास एक बच गया ये। ठीक है, अंदर क्या आएगा, माइनस के n, एंड यहाँ बचा प्लस के 5। चाहे तो इसे सॉल्व कर लो, वैसे कोई ज़रूरत भी नहीं है सॉल्व करने की। ये हो गया एक्स माइनस के 3y, और अंदर आ गया एम एक्स माइनस के थ्राइस ऑफ एम वाई माइनस के n प्लस के 5। ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। नेक्स्ट पर चलते हैं अब 20 वाले पर। अब इसमें देखो ज़रा, 6 ऑफ एक्स दे रखे, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, दोनों में से कॉमन आ रहा है। 6 ऑफ एक्स माइनस के 5 अगर मैंने कॉमन लिया दोनों में से, तो अंदर क्या बचेगा, एक्स माइनस के 4 ऑफ, अब देखो यहाँ से 2 पावर है यहाँ पर। अब 6 ऑफ एक्स माइनस के 5 ऑफ वाई, ये तो ये हो गया 6 ऑफ एक्स माइनस के 5 ऑफ वाई। अंदर कितना बचेगा, एक्स माइनस के, ब्रैकेट को खोल लेते हैं, 24x प्लस के 5 4 20y, ये हो गया 6 ऑफ एक्स माइनस के 5 ऑफ वाई। एंड अंदर अब छोटे में से बड़ा गया, कितना गया, माइनस के 23 ऑफ एक्स प्लस के 20 ऑफ वाई। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। चलते हैं आगे। अब गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और इसको जितने ज़्यादा शेयर हो सकता है शेयर करना, और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। ठीक है, बेल आइकन दबा दोगे ना तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन अपने आप ही आ जाएगा। मैं बुक का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करूँगा इसके साथ में, कि लाइक करना मत भूलना इसको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम फैक्टराइजेशन को ना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से समझेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।